अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश टू एजुकेशन। मैं हूँ ज़ैफ़ा ख़ान। आज हम आपको क्लास 11th AMU एडमिशन ऑफ 2020-21 की जो सेल्फ़ फाइनेंसिंग स्कीम आ चुकी है उसके बारे में बताने वाले हैं। देखिए, ये रहा नोटिस अपडेट आज का है 5 मार्च का। नोटिफिकेशन फॉर सेल्फ फाइनेंस स्कीम 2020-21 इंटरनल कैंडिडेट का और एक्सटर्नल कैंडिडेट का दोनों को आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले आपको इंटरनल कैंडिडेट का सिखा देते हैं। देखिए, इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए क्या है सबसे रूल्स और सारी जो चीज़ें आपको बता देते हैं क्या क्या है। नोटिफिकेशन आपकी 5 मार्च की है। ये हम आपको वीडियो है इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए है। सबसे पहले आपको देखना है इसमें कि ये जो है आपको 11 के सेल्फ फाइनेंस स्कीम नोटिफाई कर रहा है। आपको ये बता रहा है आपको कि 80% जो है सीट्स जो हैं आपकी सेल्फ फाइनेंस वालों की इंटरनल कैंडिडेट्स की है। मतलब 80% जो एडमिशन होगा इंटरनल कैंडिडेट्स का होगा और 20% होगा आपका एक्सटर्नल के लिए। 80% सीट्स इंटरनल की हैं, जिसमें साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम्स की हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की हैं। मेरिट के हिसाब से रिगार्डिंग एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको कम से आप इंटरनल कैंडिडेट होने चाहिए। आपके मार्क्स चाहे कितने भी ज़ीरो हों, जब भी आपके मार्क्स ज़ीरो हों आए हुए आपके टेस्ट आपको दिया होना चाहिए। मेन ज़रूरी बात यह है कि आपने टेस्ट ज़रूर दिया हो, एडमिशन टेस्ट दिया हो 11th का, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप सेल्फ फाइनेंस स्कीम मोड जो है आप नहीं ले सकते। अगर आपने टेस्ट दिया है, चाहे आपके ज़ीरो मार्क्स हैं, तो आप इंटरनल कैंडिडेट हो, आपका फॉर्म हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन सही हो जाएगा आपका। देखिए, आप दूसरा होता है कि आपने अगर रेगुलर में हो गया है तो आपको फिर इसमें नहीं मिलेगा साइंस, क्योंकि आपका जब रेगुलर में हो गया तो आपको सेल्फ फाइनेंस की ज़रूरत ही क्या है। और हॉस्टल अकोमोडेशन ये है कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम में हॉस्टल नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो मिलती है वो है इंटर्नलशिप जो मेन होती है एमयू की, वो आपको ज़रूर मिलेगी। हॉस्टल नहीं मिलेगा ना और कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको वो आपको ज़रूरी मिलेगी क्या, इंटर्नलशिप। अगर आप किसी हॉल में रहे, हॉस्टल में हैं पहले से, तो आपको सेल्फ फाइनेंस में आपका आ जाता है तो आपको हॉस्टल से हटा दिया जाएगा, हॉस्टल से आपको निकलना पड़ेगा। उसके बाद आपका एडमिशन होगा। फ़ीस जो होगी आपकी वो होगी 25,000 एट टाइम ऑफ एडमिशन देनी पड़ेगी आपको। कंडक्ट ऑफ क्लासेस आपके आफ्टरनून में होंगी, दोपहर के बाद आपको क्लासेस चलेंगी सेकंड शिफ्ट में। रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स डिज़ायरस ऑफ एडमिशन अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हर साल होता था ऑफलाइन, लेकिन हाँ इस बार कोविड की वजह से ऑनलाइन हो रहा है, तो आप इस लिंक पर जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। उसका प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा 200 रुपये। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। The registration form is submitted electronically the moment the candidate makes payment of processing charge and the payment is successful. Candidates have to submit सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी हर कैंडिडेट्स को अपना सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म देना पड़ेगा। साइंस, अगर वो साइंस में भी पढ़ना चाहता है, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में भी पढ़ना चाहता है, दोनों का अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा। और इसकी लास्ट डेट है 13 मार्च 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 13 मार्च तक ही आपको लास्ट डेट दी गई है। डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट, यानी आपका एडमिशन में जो नाम आएगा उसकी जो लिस्ट होगी वो आपके डिस्प्ले वो जल्द ही हो जाएगी इसी वेबसाइट पे, किसी पे AMU कंट्रोलर एग्ज़ाम्स वेबसाइट पे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे एडमिशन लिस्ट आएगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका था इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए। इंटरनल स्टूडेंट्स की सारी ठीक। अब हम आपको एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के जो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, जो भी आपको सारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो बता देते हैं। एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए उनको, अगर सेल्फ फाइनेंस मोड में अपना एडमिशन कराना है तो। नोटिफिकेशन यही सबसे पहले आपको यही है कि 20% सीट्स जो हैं वो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए होंगी।
सेल्फ फाइनेंस स्कीम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उनका 15% मार्क्स आए हों उन्होंने, यानी टेस्ट तो देना ही इम्पॉर्टेंट है, तो टेस्ट में उनके कम से कम 15% यानी 100 में से 15 मार्क्स उनके आए हों, 15 मार्क्स आए हों। अगर 15 मार्क्स से कम हुए तो उनका एडमिशन नहीं हो सकता, तो वो सेल्फ फाइनेंस मोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कम से कम 15 मार्क्स आए हों उनके। और कॉमर्स में भी ऐसी है, साइंस हो या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, आपको तीनों में से आपको 15 मार्क्स आए हों, आपको इनमें से किसी में भी एडमिशन लेना है, कम से कम 15 हों आपके मार्क्स, और आपने रेगुलर में नहीं लिया हो, आपने रेगुलर में ले रखा है, तो फिर वो सेल्फ फाइनेंस में क्या करना है आपको। हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, हॉस्टल नहीं मिलेगा ना अदर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आपको इंटर्नलशिप मिलेगी। इंटर्नलशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़ीस 25,000। क्लासेस होगी आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल है इस वेबसाइट पर sfs.mu कंट्रोल एग्ज़ाम, इसमें ही भरना है आपको, और 200 रुपये आपका प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको इलेक्ट्रॉनिक भेजना है, और कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट सेपरेट। हाँ, अगर आपने साइंस स्ट्रीम और या फिर कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में, दोनों में आप करना चाहते हैं अपना सेल्फ फाइनेंस स्कीम के मोड का इस्तेमाल, तो आप दोनों को अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की March 13 है, नहीं 13 मार्च है लास्ट डेट। बहुत ही कम समय मिला है, लेकिन लास्ट डेट 13 मार्च है। डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट होगी आपकी जल्द ही इसी वेबसाइट mucontrollerexams.com पर। हमारे साथ चैनल पर बने रहेंगे तो हम आपको बता देंगे कब वेबसाइट कब डिस्प्ले हो रही है एडमिशन लिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इवेंट पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।